तो वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस ये वाला जो गेम प्ले है मैं हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा, बहुत तगड़ा होने वाला है। क्योंकि भाई इस वाले मैच के अंदर एक फाइट तो ऐसी मिलेगी, मतलब कि एक प्लेयर के लिए 4 स्क्वाड आ जाएगी। अब 4 स्क्वाड नहीं थी, एक्चुअली 3 स्क्वाड थी, बट चौथा मेरे को समझ लो। तो वहां पर भाई बहुत तगड़ी फाइट हो गई थी, मतलब कि M4 भरी थी सबके। तो फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ मिलिट्री बेस पर, और एक तो ना आजकल पता नहीं क्यों हुड ड्रॉप पे बंदे कमा रहे हैं, बट इस बार 2 स्क्वाड फिर भी आ जाती है, जो कि एकदम राइट वाली बिल्डिंग में सारे के सारे बंदे उतर जाएंगे। अब भाई मेरे को मिलती है सिर्फ और सिर्फ S686। अब बेचारे एक ही बिल्डिंग में इतने सारे लोग उतरेंगे तो भैया गन कहीं मिलेगी ही नहीं इनको, तो अब देखना है इन्हें कैसे फोड़ेंगे इससे। इस पूरी लॉबी में सबसे खराब किस्मत इसी बंदे की होगी, मतलब कि बेचारा गन पर पहुंच ही गया था, लेकिन मैंने उसको उससे पहले ही नॉक कर दिया। अब यहां पर इसके और टीममेट आ जाएंगे। तो भाई कोरोना वायरस तो सुना था, लेकिन इस बंदे का नाम था एंकर वायरस, पता नहीं कौन सी किस्म का अभी है। अब यहां पर इनको लूट ही रहा था, तभी एक बंदा और आ जाएगा। खैर यहाँ पर पूरे के पूरे मिलिट्री बेस में ना बंदे सिर्फ इसी वाली बिल्डिंग में उतरे थे, तो यहाँ पर मैंने इन सबको निपटा दिया। तभी बाहर से एक बंदा और आ जाएगा, उसके पड़ जाएगी गदर वाली VSS। तो बाहर आकर मैं इस बंदे को फिनिश कर देता हूं, और भाई मतलब कि इसके पास भी कुछ ज्यादा लूट मिलती नहीं, और आप मानोगे नहीं मैंने कुछ भी नहीं लूटा। मतलब M4 की जरा सी एमओ थी और AK की भी जरा सी एमओ थी, इसको लेकर मैं निकल गया रश करने, और बैंडेज भी तीन ही थी। अब यहाँ पर भाई पूरे रोड पर एक भी गाड़ी नहीं खड़ी होती, लेकिन जैसे मैं पहुंचता हूँ हिल पर, क्योंकि वहां पर हमेशा एक गाड़ी रहती है, तभी एक बंदा गाड़ी लेकर निकल ही रहा होता है और मैं बोट फायर करके उसे बुला लेता हूँ। अब भाई साहब मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि ये बंदा लूटने के लिए इस घर पे उतरा था, या फिर ये शायद ना मिलिट्री बेस से भागा होगा और यहाँ पर आकर लूट रहा था। अब यहाँ पर से सिर्फ इस जगह से पिस्टल मिली थी और ये कुछ भी नहीं कर पाया, तो इसकी रेल बना दी। अब यहाँ पर सीधा गाड़ी लेकर आ गया मैं पोचिंकी पर, क्योंकि यार पोचिंकी बंदे होते ही, और जैसे यहाँ पर पहुंचा ना भाई सामने ही बंदे दिख गए। तो भाई साहब ये बंदा ज्यादा दिमाग लगा रहा था, मतलब कि रोटेशन दे रहा है भाई साहब, पूरा रोटेट कर रहा था मुझे पीछे से मारने, लेकिन उससे पहले मैंने ही इसे फोड़ दिया। अब जैसे इसके आगे वाले घर में जाऊंगा ना, अब इसके टीममेट के देखना कितना तगड़ा प्री फायर पड़ेगा। तो भाई काश यार मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख पाता कि डेथ जो है किस तरीके से हुई होगी इसकी। अब फिलहाल यहाँ पर इस बंदे को तो मैंने मार दिया और काफी सही किल भी निकल गए थे। अब सीधा बग्गी भगाकर ले जाऊंगा रोजोक पर, क्योंकि यार रोजोक बंदे हमेशा ही होते हैं, और इस बार भी तो देखना इनको कैसे मारेंगे। अब भाई ये बंदा भगते भगते मेरे पे रश करने आ रहा था, क्योंकि जब मैंने गैस कैन फोड़ा था तो मैंने AK फायर करी थी, और ये वही सुनकर आ रहा था, तो यहाँ पर इसे तो लपेट दिया। अब मुझे लग ही नहीं रहा था कि इसके टीममेट यहाँ पर होंगे, वरना अभी तक आ जाता, लेकिन इसका टीममेट था जो कि कैम्प कर रहा था। अब यहाँ पर थोड़ी देर तक मैंने दोनों को लॉकडाउन छोड़ रखा था कि क्या पता इनके टीममेट इन्हें रिवाइव देने आए, लेकिन कोई आता नहीं है, तो मैं एक को फिनिश करके निकल लेता हूँ सामने ड्रॉप पर। और भाई एक बंदा आता है यहाँ पर, जल्दी से ड्रॉप लूट के बग्गी लेकर भाग जाता है। अब इसका पीछा करेंगे पूरा, जहां तक जाएगा वहीं तक चल के इसे घोटेंगे।
बेचारे की बग्गी इस वाली हिल पर जाकर थोड़ी सी स्लो हो जाती है और मैं यही चीज का फायदा देख के इसे नॉक कर देता हूँ। अब यहाँ पर सामने एक फ्लेयर चल रही है तो पहले इसे फिनिश करके लूटेंगे फिर चलेंगे फ्लेयर पे। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि इस बंदे ने ड्रॉप से लूटा क्या था। मतलब कि ड्रॉप का तो एक भी वेपन था ही नहीं इसके पास और जो फ्लेयर थी वो भी मेरे को सामने उतरती हुई दिख गई थी। अब यहाँ पर देखना भाई साहब कितनी तगड़ी फाइट होगी। 2 स्क्वाड ऑलरेडी लड़ रही है, अभी एक स्क्वाड और आ जाएगी। तो भाई यहाँ पर तो फिलहाल ये ना बहुत ही इजीली मार दे क्योंकि मैंने जिस जगह पर बग्गी रोकी थी ना इनको पता भी नहीं था कि वहां पर भी कोई और मैंने पीछे से पूरा का पूरा फायदा उठा लिया। अब यहाँ पर ड्रॉप में से मेरे को मिल गई ग्रोजा और एमके बट मैंने एमके नहीं ली और तो अभी सामने एक बोट भी दिख गया। अब यहाँ पर इन सबको मारने के बाद भाई साहब एक फ्लेयर और चल जाते हैं लेकिन वो फ्लेयर ना बहुत दूर होती है। मतलब कि समझ लो फार्म पर होती है। अब सीधा मैं देखता नहीं हूँ भैया कहाँ पर है कितनी दूर है, सीधा गाड़ी भगाते भगाते वहीं पर पहुंच जाता हूँ। अब बंदे पता राइट में स्नाइपर टावर पर बैठे होते हैं, पता नहीं क्या कर रहे होते हैं लेकिन फ्लेयर ना सामने होती है। तो पहले मैं सोचता हूँ सामने जाऊँ लेकिन तभी मेरे को पीछे से गाड़ी का साउंड आ जाता है तो मुझे पता लग जाता है बंदे पीछे ही है। और अब देखना इनको कितना गजरा वाला मारेंगे ग्रोजा से। तो भाई कितना ज्यादा एडवांटेज हो गया यहाँ पर ड्रॉप शॉट का। मतलब कि सामने वाला बंदा एक गोली भी नहीं मार पाया। तो मतलब कि यार ड्रॉप शॉट मुझे पता था अगर मैं इस जगह पर ड्रॉप शॉट नहीं मारता तो मैं कंफर्म मर जाता क्योंकि पहले वाले बंदे ने मेरी हेल्थ काफी लो कर दी थी, उस पे भी क्योंकि ग्रोजा थी। अब यहाँ पर इसको मारने के बाद बचे सिर्फ और सिर्फ 9 ही बंदे अलाइव। अब यहाँ पर काफी ढूंढे लेकिन तभी सामने कार 98 चल रही थी, 2 बंदे एक दूसरे के मार रहे थे। देखना इनको कैसे फोड़ेंगे। और भाई यहाँ पर ना मेरे को एक चीज ही नहीं समझ आई कि ये दोनों एक दूसरे से भिड़ कैसे रहे थे। मतलब कि दोनों एकदम पास पास खड़े हैं, दोनों पे ऑटो गन भी है लेकिन एक दूसरे कार 98 मार रहे हैं और कोई मर भी नहीं रहा। तो यहाँ पर मैंने आके दोनों के ओम के चाटे मारे और साइड कर दिया। अब उसके बाद बग्गी भगाता भगाता जैसी पहुंचा पुचिंकी पर, मतलब कि यहाँ से मैं निकल ही रहा था लेकिन तभी पीछे से गाड़ी का साउंड आ गया और भाई साहब मतलब कि गाड़ी वाले जो बंदे आए थे ना भाई इन्होंने लगभग मेरे को मार ही दिया था। तो यार मुझे लग रहा था जो गिल्ली वाला बंदा है ना इसके मोली का डैमेज हुआ होगा ये हील करेगा लेकिन इसने मेरे M4 भर दी गलत। अब सामने जो बंदा दिखेगा देखना कैसे रैप्टा मारेंगे ओम का।
ये बंदा कसम से कांप गया होगा, मतलब कि इसे विश्वास ही नहीं हो रहा होगा इस टाइम अपनी आंखों पे कि भैया ये क्या हो गया। बंदा मेरे को सामने दिख रहा था लेकिन मैं एक गोली नहीं चला पाया भाई। जैसे मैंने मुंह बाहर करा और स्कोप खोल के सीधा भर दिया इसके। अब यहाँ पर बचे सिर्फ और सिर्फ 2 ही बंदे, तो मुझे लग रहा था एक ही टीम के होंगे, लेकिन अपनी किस्मत आज कुछ ज्यादा ही अच्छी थी। मतलब कि बंदे अलग अलग टीम के थे और सबसे अच्छी बात की सांप तो थे ही नहीं। अब यहाँ पर जैसे मैं इधर पहुंचा मेरे को पीछे की तरफ एक गाड़ी खड़ी हुई दिख गई, मुझे पता लग गया बंदा कंफर्म ही है और बंदा सामने ही था। इसके साथ भी सेम टू सेम वही वाला गलत सीन, मतलब कि भैया झांकते ही पड़ रहा है भाई। आज तो बंदों के जैसी दिखा रहे शक्ल वैसी पड़ जा रहा है। अब यहाँ पर इसके अलावा हो जाता है एक ही बंदा। अब भाई उसकी भी ऐसी कुटाई होगी, देखते जाओ। तो भाई लास्ट का जोन होता है, मैं अपनी गाड़ी भगाते भगाते